एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। वहां जो त्रासदी आई, वहां पर जो आपदा हुई, हजारों लोगों ने अपनों को खोया, अपनों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा। अपनों की तलाश में अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि हां, कुछ ना कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा कि जो लोग अब भी लापता हैं, जो बिछुड़ गए, वो वापस घर सही सलामत लौट आएंगे। ऐसे ही परिवार हैं मेरे साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। मेरे साथ श्वेता और अतुल नौटियाल हैं, मेरे साथ हैं संजय और परमवीर। ये सकुशल सुरक्षित वापस लौट आए, ये शायद भाग्यशाली थे। इसके अलावा आशीष मित्तल जी हैं मेरे साथ, जिनके माता पिता दोनों ही अभी गायब हैं, लापता हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं वो। साथ ही साथ सुनील शर्मा साहब हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे और बेटी को मरते देखा। लेकिन संजय, मैं आपसे, आप बता रहे थे कि भाई आर्मी ने बहुत, सेना ने बहुत मदद की। जी सर। लेकिन जो ये हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम आप लोगों का सिर्फ दुख बांट सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस चर्चा का एक बड़ा मकसद यह भी है कि क्या हम सबक लेने को तैयार हैं ऐसी आपदा को लेकर? क्या प्रबंधन दुरुस्त होगा या एक आम आदमी तिल तिल कर मरता रहेगा इस देश में? क्या हमारी जिंदगी बहुत सस्ती है? एक आम आदमी की जिंदगी बहुत सस्ती है क्या संजय? ये महसूस हुआ आपको वहां पर? हाँ सर, वहाँ आम आदमी की जिंदगी बहुत सस्ती है, क्योंकि घर में हर कोई राजा होता है, वहां पर क्या बिल्कुल जानवर बन गए थे, जानवर से भी कम। वहाँ पे हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह थे, समझ लीजिए आप। कोई मदद करने को तैयार नहीं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं था वहाँ पे। गवर्नमेंट तो बिल्कुल जीरो है। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, उनसे मैं कई बार कॉन्टेक्ट में रहा हूँ, कई बार मैंने बातचीत की उन्होंने, वो मतलब सुनते नहीं थे हमारी। इवन दैट जो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वहाँ पे, इन द सेंस की जो मंदिर कमेटी के हेड है, मैं नाम लेना चाहूंगा कि इतना बड़ा चैनल के माध्यम से, बट वो भी वहाँ कॉपरेट करने तैयार नहीं, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। वहाँ पे डेड बॉडी 2 दिन से पड़ी हुई थी एक बंदे की। मैंने उनसे बोला पर्सनली जाके, सर डेड बॉडी इस बंदे की पड़ी हुई है, इनको आप भिजवाइए नीचे। उन्होंने कोई इस पर गौर नहीं दिया। वो आफ्टर 3 डेज वो डेड बॉडी आई है, वो भी आर्मी की मदद से नीचे आई है। वहां पे मतलब किसी तरह की कोई कॉपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं, इंसानियत नाम की चीज नहीं, कोई चीज नहीं उनके। सेना थी वहां पर, सिर्फ सेना का ही था। और मैं सैल्यूट करता हूं सेना को कि अगर वो सेना नहीं होती तो शायद जो लोग वहां से निकले हैं वो भी नहीं निकल पाते और आगे भी नहीं निकल पाए वो लोग। श्वेता, आपके पिता अभी मिसिंग हैं, आपके जो भाई संकेत, उनकी तो मौत हो गई, वो आपके बीच नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, वो अभी लापता हैं। क्या अभी कोई उम्मीद की किरण है? और क्या आप जो हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह फ्लैश हो रहे हैं, वहां से कोई फीडबैक मिल पा रहा है आपको? तो वहां से कोई फीडबैक नहीं है। हमने खुद अपने एफर्ट्स लगाए हैं, हमने सोशल नेटवर्किंग साइट्स में डाले हैं, गूगल पर्सन फाइंडर्स में डाले हैं, बाकी बहुत लोगों को बोला है, अपने बहुत जानकार रिलेटिव्स हैं उनको जगह जगह पोस्टर्स दिए हैं लगाने के लिए, बट उम्मीद की किरण कहीं से नजर नहीं आती है। क्यों? एक तो सबसे बड़ी मार भगवान ने हम पे मारी है, दूसरी प्रशासन ने कोई भी तरीके से कोई मतलब रूल एंड रेगुलेशन से नहीं चला है। कहीं भी हम हेलीपैड में रुके हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारे नेम की एंट्री नहीं है। प्रॉपर तरीके से अगर हमारी नेम की एंट्री कोई रिलेटिव्स हमारा जानना चाहे साइट से, तो हमारा नाम उसमें मिसिंग है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कोई होप नजर नहीं आती है कि कुछ ऐसा होगा। आपकी बच्ची तो आपके साथ है, 3.5 साल की है। आपकी 2 और, वो भी आप ही के बच्चे थे? मेरे बच्चे समान थे। मैं उनकी याद 3 बच्चे, हाँ, बहुत आती है। अतुल? बिल्कुल, मुझे तो अभी भी अपना भाई दिख रहा है आंखों में, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे सामने, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था पहनने के लिए, कपड़े गीले हो गए थे, मैंने अपना जैकेट उसको उड़ाया, फिर मैंने उसको पकड़ के चिपक के सो गया, उसको ठंड लग रही थी, फिर ब्लैंकेट, पॉलीशीट, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। जब ये संडे को ये हादसा हुआ तो गवर्नमेंट को रेस्क्यू एटलीस्ट मंडे या ट्यूसडे को कर देना चाहिए था। ट्यूसडे को भी नहीं हुआ। थर्सडे को भी जो हुआ रेस्क्यू, उसकी भी उम्मीद ये नहीं थी कि सबको, जितने लोग वहां पर अवेलेबल है सबको लेके जाएंगे, बट फिर भी थर्सडे को जो हुआ वो वेडनेसडे को हो जाता, मेरा भाई मेरे साथ होता। तो गवर्नमेंट की वजह से, वही जो मेरी वाइफ ने बोला कि नेचर ने तो एक दिन मारा, बाकी दिन गवर्नमेंट ने मारा। अगर गवर्नमेंट रेस्क्यू प्रॉपर करती, आईटीबीपी वालों जो आए थे थर्सडे को, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनको अगर पहले से ही मंडे से अगर उनको 4 ऑर्डर मिल जाते आर्मी या आईटीबीपी वालों को,
तो आज मेरे हिसाब से 80% लोग जिंदा होते। अब तो अगर रेस्क्यू कर भी रहे हैं तो वो बॉडियों के लिए कर रहे हैं, कोई बचा थोड़ी ना होगा। एक पहाड़ से नहीं, अब तो डिजास्टर टूरिज्म हो रही है। अब तो नेता जा रहे हैं हवाई दौरे करने के लिए, साजो सामान के साथ, चारों तरफ वीआईपी के साथ जो कमांडोज होते हैं, कमांडोज के साथ घूम रहे हैं अब। हाँ, वहाँ पे मतलब नेता हैं जो अभी जब राहुल गांधी का बर्थडे मनाया जा रहा था, जब ये सारा नेचर डिजास्टर हुआ तब राहुल गांधी का बर्थडे मन रहा था, सेलिब्रेट हो रहा था। वहाँ के जो सीएम है वो दिल्ली आ रखे थे, बहुगुणा। तो लोगों को, उनको कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं हम हेल्प कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। जो आज उनकी फैमिली उधर फंसी होती तो वहां पर कितने हजार हेलीकॉप्टर्स, कितने हजार लोग वहां पहुंच चुके होते हैं उनकी फैमिली को बचाने के लिए। इससे जो बद्रीनाथ में जो हेलीकॉप्टर पहुंचा था वो 19 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर पहुंचा था, और हम लोगों ने पूछा भी था नीचे कि मतलब क्या कर रहे हैं आप, क्या आपका मतलब प्रोसीजर है। तो मंदिर समिति वालों ने स्टार्टिंग में क्या किया कि लाइन लगा दी थी वहां पे, और हजारों आदमी, 10,000 आदमी उस पे ऑफिस पे पहुंच गया, छोटा सा ऑफिस उस पे कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। टोकन सिस्टम दे रहे थे, किसी को 2 टोकन दे दिए, तो 100 के आसपास टोकन दिए उन्होंने, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। सब लोग फिर वापस आ गए वहां से। और शुरू में जो एक हेलीकॉप्टर आया था वो 5 सीटर था ओनली। तो आप ये बताइए कि 5 सीटर हेलीकॉप्टर जो है 12,000 आदमी कितने आदमियों को निकालेगा शुरू में, स्टार्टिंग में। वो तो जब आर्मी को उन्होंने हैंड ओवर दिया तब उन्होंने 40 सीटर वाले जो हेलीकॉप्टर हैं वो 2 आए, फिर उसके बाद 3 भी आए, फिर 4 भी आए, उन्होंने वहां से निकाला है लोगों को। सुनील शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि देश चेतेगा, हमारी सरकारें चेतेंगी, हमारे राजनेता सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर बढ़कर ऐसी आपदा के लिए दुरुस्त प्रबंधन के बारे में सोचेंगे भी, या अब आप लोग अपना आंसू बहा रहे हैं, अपनों को आपने खोया है, थोड़े दिनों में आंसू भी खत्म हो जाएंगे, सरकार अपना फिर से अपने काम पर लौट जाएगी? अगर अब भी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर कभी जिंदगी में नहीं खुलेगी। अगर इतना देखने के बाद भी, सब मीडिया भी दिखा रहा है, सरकार भी देख रही है, सब कुछ देख रहे हैं, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी नहीं जागा जाता, तो सरकार किसी की भी हो, कुछ भी हो, अब भी संभल के बहुत चलना पड़ेगा। आपको लगता है सरकार सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी, लगता है। सरकार को अगर सुनना होता तो 19 तारीख 18 तारीख से ही ये काम शुरू हो जाता उस टाइम। जॉब क्या है इतने दिन बाद। आपको लगता है कि अगर प्रबंधन दुरुस्त होते तो आपके बेटा और बेटी आज भी आपके साथ होते? हाँ, वो बच सकते थे, उनको बहुत समय था, उनको भी कोई इतना वो नहीं था कि उनको 17 तारीख को बच्चे की अगर शाम को तबीयत खराब हो रही है, 18 में उसकी सुबह डेथ हो रही है, तो 12 घंटे तो यही हो गए, 14 घंटे। फिर बेटे की 17 को खराब हो रही है, तो उसके बाद उसको रात को 9 बजे 18 में डेथ हो रही है, तो 24 घंटे ज्यादा का समय उसके पास है। हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ के जा रहे हैं, हाथ दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी कोई वहां से कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। चलो जहां पे हम रुके हुए थे उसके ऊपर बहुत पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर सामने से हमारे गुजरे होंगे ऊपर से, और हमने हेल्प मांगी होगी, किसी ने मदद नहीं की। जब उन दोनों की डेथ हो गई, नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की। बस मिलिट्री ने हमारी मदद उतारने में, मिलिट्री ने सबसे ज्यादा मदद की है, अपने हाथों पे, पैरों पे, कंधों पे लगकर मेरे को, मेरी वाइफ को, मेरे दोनों बच्चों को मिलिट्री ने जिस तरह उतारा है, मैं उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मिलिट्री को हमारे को और ताकत ज्यादा मिले। मिलिट्री के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया वहां पे, कुछ भी। मिलिट्री है, NDRF है, जितनी भी एयरफोर्स है, इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी जान जोखिम में डाल करके सबको उतारा है। अगर हम गिरते थे तो मिलिट्री सबसे पहले कूद के हमें बचाती थी वहां पे। मुझे शायद ये पूछना नहीं चाहिए सवाल शर्मा जी, आपके बेटा बेटी ने आपसे आखिरी बात क्या की? वो बात नहीं कर पाए कुछ भी, वो एक तरह से बेहोशी की हालत में हो गए थे, जैसे कोई बच्चा बेहोश हो जाता है ठंड के कारण से, भूख के कारण से, प्यास के कारण से। उनकी जवाड़ी ऐंठ गई थी, हाथ पैर ऐंठ गए थे उनके, इसलिए वो कुछ भी नहीं, बच्चा बस ये करके हंसता रहता था, बस तरफ से ना वो बोलता था। और भी पूछना चाहेंगे मेरे बस इतना ही काफी होगा। गुस्सा आता है शर्मा जी?
है जी। गुस्सा आता है आपको हेलो। व्यवस्था को देखकर? अभी तो रोना आता है, कोई गुस्सा नहीं आता, गुस्सा खत्म हो चुका है। बहुत गुस्सा था, गुस्सा कुछ भी नहीं है, गुस्सा खत्म हो चुका। आशीष मित्तल साहब, आपको गुस्सा आता है? यहां पर स्टूडियो में अब सबकी आंखें नम हो चुकी है। सर गुस्सा ऐसे है कि जो अभी इन सब की बातें मैंने सुनी, बिल्कुल सही कहें, ये इन लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है लोगों को। आपने भी देखा होगा, जितने भी सभी लोगों का यही स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ने इनको कोई सपोर्ट नहीं करा। जो भी इनको सपोर्ट मिला वो खाली आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, आईटीबीपी वाले, सिर्फ यही लोग इनकी मदद कर रहे थे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई मदद नहीं कर रहा किसी की। और वही चीज आज मैं भी खुद फेस कर रहा हूं। आज हम लोगों को मालूम है, हमारे पेरेंट्स जंगल चट्टी के आसपास किसी एरिया में फंसे हुए हैं, लेकिन ये मैसेज हम लोग वहां पर भी कन्वे बराबर कर रहे हैं उन लोगों को, लेकिन आज अभी तक हम लोगों को कोई इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हमारे कुछ लोग तो बच के आ गए, तो वो भी अपने बेस पे ही बच के आए हैं। इनको किसी ने भी, गवर्नमेंट के किसी भी आदमी ने या कहीं से कुछ भी हेल्प उनको नहीं मिली। वो खुद ही बराबर 3 दिन पहाड़ पर चढ़ के फिर वापस उतरे, भूखे प्यासे जैसे थे। लेकिन और भी जो वहां पर तकरीबन 200 से 300 बुढ़े, बच्चे और लेडीज जो फंसी हुई हैं, वो पहाड़ पे चढ़ना उनके लिए और निकलना बहुत ज्यादा टिपिकल हो रहा है। तो वहां पर उन लोगों को रेस्क्यू चाहिए, रिलीफ चाहिए, वो चीज अभी तक उन लोगों के पास में पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल। परमवीर, आप युवा हैं, हम कहते हैं ये देश युवाओं का देश है। 35 साल से कम उम्र के 65% लोग हैं। हम तो सुपर पावर बनने के कगार पर हैं। आपने जो उत्तराखंड में देखा, क्या हम एक सुपर पावर हैं? जी, जिस हिसाब से वहाँ सरकार का माहौल है, सरकार वहाँ बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है, वहाँ कोई आश्वासन भी नहीं है पब्लिक को कि कैसे निकलें, पैदल निकलें या गाड़ी से निकलें या हवाई जहाज से निकलें। पिछले 3-4 दिनों से हम रात भर वहाँ हेलीपैड में लेटे रहे, सोते रहे। भूल पाओगे कभी वो तस्वीरें? बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं भूल पाऊंगा। 3-4 दिन वहां पे हमने रात भर सोए, दोपहर में रहे, दोपहर को वहां रोड पे बैठ बैठ के हमने खाना खाया, तब जाके सर हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, करें तो क्या करें? क्या करें, कोई आश्वासन नहीं है प्रशासन सरकार की तरफ से। सरकार का तो सर ये समझो कि मजाक चल रहा है बिल्कुल। वहां 2500 आदमी सुबह आकर लाइन में लग जाता है, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर वहां चल रहे हैं, एक 7 सीटर है और बाद में इन्होंने निकाला है 40 सीटर। नहीं सर, वो भी मतलब आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं जो चल रहे हैं वहां पे। गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह मतलब छत्तीसगढ़ भी कह रहा है, उधर गुजरात के भी लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की सेवा इधर हम दे दें, उनको नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं लोग, जबकि हेलीपैड काफी बड़ा है वहां पे। उसमें तो राजनीति अब हावी कर दी ना, अब राजनीतिक नफे नुकसान पता नहीं क्यों आज आपस में गुत्थम गुत्था हो गए टीडीपी और कांग्रेस के 2 नेता। एक्चुअली क्या ये बताने के लिए नहीं जी हम हैं आपके, खैरन ख्वाह हम हैं, प्रॉब्लम यही है, हम ही हैं बस आपकी जो मदद करेंगे। श्वेता, ये खेल भी हो रहा है, यही हो रहा है वहाँ पे। अगर ये जब जनता ही नहीं रहेगी तो राजनीति किस बात की होगी? तो लोग ही मर जाएंगे वहाँ के। बद्रीनाथ में जब सर अभी 10-12 हजार आदमी वहाँ रह रहा है, जब वहाँ कुछ हो जाएगा सरकार तब आएगी क्या? नहीं, वहां पे 2 हेलीपैड है, एक हेलीपैड वो खाली पड़ा रहता है, दूसरा चलता रहता है। जो आर्मी का हेलीपैड है वो चलता रहता है, जो आपका सिविलियन है वो तो मतलब खाली पड़ा रहता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो वहां पे हेलीपैड मतलब हेलीकॉप्टर भेजे, 2, 3, 4, 5 कुछ तो उतरेंगे वहां से, कुछ बंदे रवाना तो होंगे वहां से। श्वेता, आप कभी जाएंगी वापस उत्तराखंड? कभी भी नहीं, 7 जन्मों में भी नहीं जाऊं मैं। आप? कभी नहीं। सच बताऊं तो मुझे तो इस कंट्री में रहने का भी मन नहीं है, क्योंकि जब अपना ही देश अपना नहीं है, उससे बेटर है आउट ऑफ इंडिया चले जाओ। वहां पर ये गिला तो नहीं रहेगा कि हमें हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बचाया। सुनील शर्मा साहब, देश में रहने का दिल करता है। यहां पर अतुल और श्वेता जवान हैं, कह रहे हैं अब देश में रहने का भी दिल नहीं करता। नहीं, देश से तो क्या दुश्मनी है, इससे देश तो वह है, देश में सब लोग हैं, देश से क्या मतलब है इसका? देश में रहने का तो कोई मतलब नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें तो कोई देश से नाराजगी तो कोई मतलब ही नहीं है।
उससे बचने के इंतजाम सरकार तो कर सकती थी। हाँ, सरकार कर सकती है, लेकिन देश से बाहर थोड़ी कहा जाएगा कि देश छोड़ के चले जाएंगे लोग यहाँ से। देश तो नहीं छोड़ सकते ना, देश क्या छोड़ना। मित्तल साहब। हाँ सर, हेलो। क्या व्यवस्था बदल पाएगी, आपको भरोसा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि अपने देश के अंदर में कभी भी, क्योंकि आज ये पहली बार नहीं हुआ है, आज से पहले भी बहुत से ऐसे हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। अपनी यहाँ की जनता भी रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहती। पॉलिटिशियन तो बिल्कुल करप्ट हैं ही सारे, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो ये गेम हो जाता है। अभी जो जितनी भी राजनीति चल रही है यहाँ पर, ये खाली इलेक्शंस के पीछे चल रही है। उनको लोगों से, जनता से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, नथिंग एट ऑल। तो इसके लिए तो जनता को ही आगे आना पड़ेगा, सब लोग को ही आगे उठ के आवाज निकालनी पड़ेगी। गवर्नमेंट किसी का सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी। अगर देश को सुधारना है तो हम लोग को ही आगे खड़ा होके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया मित्तल साहब, सुनील शर्मा साहब आपका, परमवीर, संजय, अतुल, श्वेता। हम सिर्फ इनका दर्द बांट सकते हैं, लेकिन क्या सरकार जागेगी? क्या सरकार चेतेगी? क्या हमारी व्यवस्था दुरुस्त होगी? क्या आपदा प्रबंधन महज एक दिखावा, एक छलावा नहीं रह जाएगा? IBNखबर.com पर हमने सवाल पूछा था, क्या उत्तराखंड में हुई भीषण तबाही से कोई सबक लेगी सरकार? और इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की आपकी राय? क्या है देश का मिजाज? ब्रेक के बाद। The world is here at Sharda University. Where are you?